इस वक्त हम मटियाला विधानसभा में हैं। आप मेरे साथ देख सकते हैं अरविंद राजभर जी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के पुत्र हैं। सर, आज आप मटियाला विधानसभा में पहुँचे हैं, अपने प्रत्याशी विनोद चौहान जी के समर्थन के लिए आप लोगों से अपील कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। कैसा लोगों का समर्थन आप लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली में? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में आ जाने से बहुत सारे लोगों के समीकरण डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि सबको पता है, आम जन को भी पता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक माननीय ओम प्रकाश राजभर जो भी बात बोलते हैं वो डंके की चोट पर बोलते हैं और हमेशा गरीब लोगों के पक्ष में ही अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। उसी कड़ी में हमारे प्रत्याशी माननीय श्री विनोद चौहान जी को जब मैदान में उतारा, जब इन्होंने जनता के बीच में जाने का काम किया, तो जनता में जाने के बाद जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का नाम आ रहा है, उनका जिक्र हो रहा है, तो जनता मन मिजाज बना ले रही है कि यह ईमानदार नेता है और जो कहता है वो करता भी है। हम सिर्फ कहते भी नहीं हैं, हम उसको करके दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोग मिनिस्टर थे 2017 में, और हम भी मंत्री थे, माननीय मंत्री जी भी मंत्री थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। जनता का काम नहीं हुआ, हम एक झटके में सरकार से इस्तीफा दे दिए। हमने कहा मेरे जनता इंपॉर्टेंट है और इस बात को बखूबी जनता समझ रही है। अभी मैं एक कार्यक्रम किया, जिस प्रकार से इनका रुझान दिख रहा है, यह रुझान इस चीज़ में तब्दील हो रहा है कि जनता की जेन्युइन समस्याओं का कोई समाधान कर सकता है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जीता हुआ प्रत्याशी। तो लोगों ने यह भी कहा कि भाई 2 बार से तो हम सरकार बना ही रहे हैं, यह सरकार न बन करके सर्कस बन चुकी है और सर्कस हम लोग देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि सर्कस से कुछ मिलने वाला नहीं है। लोगों की मांग है कि अगर इस सरकार के माध्यम से अगर 7वां वेतन आयोग लागू हुआ, सबकी तनख्वाह बढ़ गई, तो मजदूरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में एक आवाज़ उठी, लोग तो समर्थन, जन समर्थन इस मुद्दे पर भी दे रहे हैं कि दिल्ली में शराब बंद पूर्ण रूप से होना चाहिए और शराब बंद करा करके उसका जितना पैसा प्रयोग में आता है शराब उत्पादन में, उस पैसे का यूटिलाइजेशन गलियों को साफ करने में हो, अच्छे रास्ते का निर्माण हो, अच्छी व्यवस्थाएं दें, लोगों को अच्छी दवाई मिले। इसके साथ साथ जो अभी हमने बताया इन लोगों को कि हमारा प्रत्याशी क्या करना चाहता है। हमारा प्रत्याशी चाहता है कि जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड का जो बंधन है कि 6 परिवार का ही बनना चाहिए, इसको, इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ करके हर परिवार का आयुष्मान कार्ड बने और 5 लाख रुपए तक का इलाज नहीं बल्कि 25 लाख रुपए तक का इलाज इनको मिले, तब जा करके यहाँ एक अच्छा महापरिवर्तन देखने को प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों का जन समर्थन, खास करके महिलाओं का ज़्यादा समर्थन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी को है। मेरा मानना यह है कि अगर महिलाएं समर्थन में उतर गई हैं तो ज़रूर उनके परिवार में जो भी मतदाता होंगे वह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मतदाता होंगे। जी, आपने आयुष्मान कार्ड की बात करी है, जो आम आदमी पार्टी वो संजीवनी की बात करते हैं। जो आयुष्मान कार्ड है वो बीजेपी की तरफ से जो है बनाया जा रहा है लोगों का, और बीजेपी का आपको यूपी में समर्थन है। दिल्ली में आपको बीजेपी की तरफ से एक भी सीट जो है नहीं दी गई। आप 3 सीट से जो है इंडिपेंडेंट जो है आपकी पार्टी यहाँ मैदान में उतरी है और अकेले लड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे? गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर उनके पैरों में जकड़ी हुई बेड़ियों को तोड़ना सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मकसद है। हम स्वतंत्र रूप से दिल्ली में अपने विचार को रखने का इस बार मन मिजाज बनाए। सीटें मिल रही थीं, सीटें हमने ही नहीं लेने का काम किया। हमने कहा कि पार्टी का विस्तार होगा। हमारे पार्टी के माननीय प्रदेश सदस्य धर्मवीर जी का निर्देश था, इनका आग्रह भी था कि सर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे तो हम अपनी विचारधारा को जनता तक पहुंचा पाएंगे। और शायद इसीलिए जब इस बार के चुनाव में हम लोगों ने एंट्री मारा तो सारे पार्टियां एकदम खलबला गई कि भाई यूपी से चल करके दिल्ली कैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आ गई। शुरुआत हमारी अच्छी है, लोगों का समर्थन अच्छा है। तो मेरा मानना यह है कि हम अपने प्रत्याशी को जिता करके, जो हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं, वो कहते हैं ना, न खेलब न खेलत देव। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली विधानसभा के सदन में जब हमारा प्रत्याशी जाएगा तो जब भी कोई पॉलिसी बनेगी, समर्थन चाहिए होगा, तो हमारा प्रत्याशी अगर जनता का अहित होगा तो हमारा जीता हुआ प्रत्याशी जो हमारा विधायक होगा वह खड़ा होकर के जनता के हितों की रक्षा करेगा। आज जो है बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें शीश महल का एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें उसके साथ में प्राइस लिस्ट भी दी है, कौन सी चीज़ कितने की है। उधर कांग्रेस की बात करें तो राहुल गांधी जी ने जो है आरोप लगाया है अरविंद केजरीवाल छोटी कार से आए थे, शीश महल तक पहुँच गए। क्या कहेंगे? देखिए, ये आरोप और प्रत्यारोप से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीते जाते हैं अपनी विचारधारा से, अपने विजन से, अपनी आइडियोलॉजी से। हमारे प्लान क्या हैं? हम चुनाव मैदान में हैं तो 5 साल जो बीता 5 साल में अगर अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं कर पाए, विपक्ष कितना उनको कराने के लिए सहयोग किया।
भारत का संविधान कहता है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। अगर कोई न्याय नहीं कर पा रहा है, अन्याय कर रहा है, तो जो न्याय संगत कार्य करने वाले लोग हैं वो कितनी बार खड़े होकर के देखिए क्या है, जब जब चुनाव आता है तभी पक्ष और विपक्ष आपस में लड़ने लगते हैं। हम थोड़ा इससे परे हट करके हम बात कर रहे हैं। हम न पक्ष की सुनते हैं न विपक्ष की सुनते हैं, हम अपनी सुनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अगर कोई मालिक है तो जनता है। इस बार जनता माफ़ करेगी, क्योंकि 11 साल से 12 साल से लगभग अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में सत्ता चला रहे हैं। अब बताइए, जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे जब वही नहीं कर पाए तो फिर और क्या कर पाएंगे। अरे भाई, आपसे नहीं चल पा रही है सरकार तो कहाँ है, जुटे चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। अरे हम लोगों को मौका दीजिए, आप नहीं कर पाएंगे, हमें पता है, क्योंकि आप सरकार चलाने से ज़्यादा सरकार बचाने में अपना समय वेस्ट करते हैं। जो व्यक्ति सरकार बचाने में अपना पूरा समय वेस्ट कर देगा तो सरकार नहीं, वो सर्कस हो जाएगा। और सर्कस का टाइम ना होता है भाई, तो सर्कस का टाइम अब ख़त्म हो रहा है। अब हम जैसे लोग एंट्री किए हुए हैं, अच्छा होगा आने वाले समयों में। सर, मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे बस। आज कुंभ में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, 14 लोगों की जो है मौत हो गई है और काफ़ी लोग जो है घायल हुए हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से जो है योगी आदित्यनाथ जी को निशाना साधा जा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो हैं वो ठीक नहीं थी, उसमें चूक हुई है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, विपक्ष को तो अब इस पर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। हम आपके माध्यम से ज़रूर कहेंगे कि आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए। वह 14 परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि न दे करके अगर आप उस पर टिप्पणी करेंगे तो यह फिर वर्तमान स्थिति को हमको लगता है कि संस्तुति नहीं देता है। मेरे हिसाब से इससे परे हट करके हमें उन परिवारों के साथ खड़े होना चाहिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी यह अगर करती कि जो उसमें घायल लोग हैं उनके लिए, अगर जो लंबे समय से कांग्रेस सरकार में रही है, जो धन अर्जित की है, उसमें से कुछ हिस्सा उठा करके उस 15 जो परिवार जो डेथ कर गया है उसके परिवार को अगर सहयोग करती, जो घायल लोग हैं उनको उनका अच्छा ट्रीटमेंट हो, अच्छी व्यवस्थाओं से ट्रीटमेंट हो, उसके लिए अगर फंड देती तो यह काबिले तारीफ़ होता। उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, इसमें इन लोगों को थोड़ा सहयोग करना चाहिए। तो ये थे अरविंद राजभर जी, जिनसे हमारी खास बातचीत हुई और जिन्होंने दिल्ली की राजनीति पर जो है लोगों को क्या क्या यहाँ पर जो कमियाँ रही हैं उनके बारे में जागरूक कराया और जो इनकी पार्टी का उद्देश्य है उसके बारे में लोगों को बताया। साथ ही कुंभ में इन्होंने ये बताया कि आपदा में अवसर नहीं ढूंढना चाहिए। कैमरामैन गोगी के साथ मैं कौशल, दिव्य दिल्ली न्यूज़, दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।